हेलो। मेरा नाम शिवम सक्सेना है। मेरे परिवार में हम 3 लोग हैं। मैं, मेरे पिता जो सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं और मेरा एक छोटा भाई। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 को हुई थी सिद्धि सक्सेना के नाम से। उसके घर में 5 लोग हैं, उसके पिता, माता, 2 भाई। और शादी के कुछ समय बाद ही उन लोगों ने मुझे इतना परेशान करना शुरू कर दिया। हमसे पैसों की फिराक माँगने लगे। और उन्हें पता था जैसे मेरी मदर नहीं है। उनको गुज़रे हुए करीब 14 साल हो चुके हैं। तो वो हमसे नाजायज़ 20 लाख रुपए की माँग करने लगे थे, ये कह के कि उनकी बेटी को बीएससी नर्सिंग के बाद सरकारी जॉब मिल जाएगी उत्तराखंड में, तो उसकी रिश्वत देनी है, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी, जिसका एफआईआर हमने किया था और उसके ऊपर उनके ऊपर चार्जशीट भी लगी थी। उसके बाद जब वो उससे नहीं माने तो उन्होंने हमारे ऊपर करीबन 7-8 झूठे मुकदमे किए, जो सारे के सारे गलत पाए गए और जिन सबके ऊपर एफआईआर लग गई। उसके बाद भी वो जब एफआईआर लग जाती थी तो वो बार बार कोर्ट से उस पर री इन्वेस्टिगेशन, री इंक्वायरी करवाते थे हमें परेशान करने के लिए। और कुछ समय बाद उन लोगों ने, मेरी पत्नी ने और उसके घर वालों ने मिलकर के घर का ताला तोड़ा। ताला तोड़ घर पे कब्जा कर लिया और इस टाइम वही लोग रहते हैं। और इस तरह के झूठे मुकदमे लिखवाते हैं, मतलब मेरे पापा के ऊपर उन्होंने 354 छेड़खानी और 376 ये सब इस तरीके के झूठे मुकदमे लिखवाए, जिस वजह से हम लोग अब वहाँ जाने से भी डरते हैं। और उससे भी जब वो लोग जीत नहीं पाए तो उन्होंने हमारे वकील सुनील सक्सेना हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। उनके उसके दोनों भाइयों ने, मेरी पत्नी के दोनों भाइयों ने उन पर जानलेवा हमला किया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और उसका एक भाई अभी जेल में है और एक भाई फरार चल रहा है। तो मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मैं कहीं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ऊपर बरेली में और नैनीताल में इतने मुकदमे डाल दिए हैं कि उनकी डेट लगती रहती है। मुझे परेशान करते हैं, जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मुझसे वहाँ बदतमीजी करते हैं लोग आकर के। और मतलब हर तरीके का वुमेन कार्ड खेलना मेरे साथ में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मतलब मैंने कई बार सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन फिर मेरे घर वालों ने, मेरे वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि ये रास्ता नहीं है। लेकिन मैं केवल एक सवाल ही पूछना चाहूँगा कि क्या जो हमारे समाज में और कानून में जिस संविधान में जो भी कानून है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है क्या? लेकिन जो सच में पुरुष प्रताड़ित हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई सहूलियत नहीं है, उनको कोई न्याय नहीं मिल सकता है क्या? और साथ ही मेरी पत्नी सिद्धि सक्सेना मुझे धमकी देती है, उसके घर वाले मुझे धमकी देते हैं कि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, हम उनके मन मुताबिक उन्हें पैसा नहीं देंगे तो वो हमें झूठे केस में फंसाते रहेंगे, वो हमें जेल भेज देंगे। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें मेरी पत्नी सिद्धि मुझसे खुद कह रही है कि मुझे आप ये घर मेरे नाम करवा दो अपने पापा का तो मैं आपको तलाक दे दूंगी, या मुझे आप इतना पैसा दे दो तो मैं आपको तलाक दे दूंगी। मतलब 20 लाख रुपए, कोई 50 लाख रुपए, वो इस तरीके से नाजायज़ डिमांड करते हैं और इस तरीके से हमें परेशान करके रखा हुआ है। तो मैं, मेरे पिता दोनों, मेरा भाई भी सब बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। मेरे पिता की एक आँख खराब है, साथ ही दूसरी आँख में ग्लूकोमा भी है। तो और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें।